बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, 3-4 खबरें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत से है, सियासी मंजरनामे से है, क्योंकि सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि अगला सियासी मंजरनामा कैसा होगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को आगे लाने की कोशिश की जा रही है और किस पॉलिटिकल पार्टी को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। माजी के बहुत सारे किस्से तो सुनते हैं कि माजी में जनरल बाजवा साहब ने ये कर दिया, जनरल क़यानी ने ये किया था, जनरल फलां ने ये किया था, जनरल राहील शरीफ साहब ने ये किया था, जनरल मुशर्रफ साहब ये करके गए, जनरल फैज साहब ये करके गए। लेकिन जो बातें हैं मौजूदा दौर की, ये मौजूदा दौर की बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं और इसलिए आने वाले दिनों में, क्योंकि जिन प्लेयर्स के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिन पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए, वो इतने बेफैज हैं और इतने एहसान फरामोश हैं कि जैसे ही उनको थोड़ी सी जगह मिलेगी और उस वक्त वो शेर हो जाएंगे और वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के, इसी मिलिट्री लीडरशिप के गले फाड़ेंगे और गिरेबान पकड़ेंगे और इनको गलियों में रगेदेंगे। ये बात नोट कर लें, क्योंकि इन जैसा तोता चश्म और एहसान फरामोश कोई पॉलिटिकल प्लेयर नहीं होना जितना कि ये हैं। इसलिए आजकल हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि जनरल बाजवा के खिलाफ ये हो गया, जनरल फैज के खिलाफ ये हो गया, दायरा तंग हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि ये जनरल बाजवा और जनरल फैज का तो नाम ले रहे हैं, असल में मौजूदा लीडरशिप को, मौजूदा अस्करी क़यादत को ये खबरदार कर रहे हैं कि हमारी सरिश्त में है कि हम जब भी हमें मौका मिलता है हम डंक मारते हैं, बिच्छू वाला काम करते हैं। लिहाजा सोच समझ के गौर खौस करने के बाद ये काम करें तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल जो आज है, इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हो नहीं रही। सूरत हाल ये है कि मैंने अर्ज किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फैसला सुनाना था कि 9 जो मुकदमात में जमानतें उनकी हुई थी उनको खारिज कर दिया गया था अदम हाजिरी की बुनियाद पे। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में तारिक महमूद जहांगीरी साहब उनके साथ डिवीजन बेंच था, उन्होंने फैसला आज महफूज सुना दिया और वो तमाम के तमाम 9 मुकदमात में जमानतें बहाल कर दी हैं। तो मैंने भी पिछले व्लॉग में ये अर्ज कर दिया था कि उनकी चांसेस मौजूद हैं कि उनकी जमानतें बहाल हो जाएंगी और ये फैसला आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनके 9 मुकदमात में जो जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पे या अदम हाजिरी की बुनियाद पे खारिज कर दी थी, अदम हाजिरी की बुनियाद पे खारिज की थी। इनमें 3 मुकदमात थे, 9 मई के हवाले से 3 मुकदमात इसमें दर्ज थे और इसी तरीके से 3 मुकदमात थे, तोशाखाना था, जालसाजी थी, दफा 144 था। ये तमाम के तमाम मुकदमात जो है 9 के 9 मुकदमात में जमानतें बहाल हो गई हैं और इस तरीके से अब इन 9 केसों में दोबारा गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती। अब आते हैं अगला मुकदमा जो है वो था साइफर का। अब साइफर में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है। उसकी वजह यह है कि साइफर का मुकदमा हकीकत में है कुछ नहीं और इससे ज्यादा कमजोर तरीन मुकदमा कोई और साबित नहीं होना। और जैसे जैसे ये मुकदमा चलेगा इसमें जो गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त और हुकूमत माजी, वो दौड़ेगी, फरार होगी और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब इस मुकदमे के पीछे पीछे होंगे और हुकूमत आगे आगे हो जाएगी और वो दौड़ रही होगी। प्रोसिक्यूटर को सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। ये इतना कमजोर मुकदमा और इसकी एडवर्सिटी जो है, जो रिवर्स इसने मारना है, जो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होनी है, तब बहुत सारे वो चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, बल्कि वो कटहरे में आ जाएंगे कि आप फैजाबाद धरना केस को भी भूल जाएंगे जब ये केस ओपन ट्रायल के लिए होगा। उसकी यही वजह है कि आज प्रोसिक्यूटर ने, FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कुछ चीजें तस्लीम कर ली कि बुनियादी तौर पे तो वो गए थे कि ये इन कैमरा किया जाएगी। जमानत की दरखास्त थी और जमानत की दरखास्त अभी होनी है, दरखास्त समाप्त होनी है बाद गिरफ्तारी जमानत के लिए और सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो आज इजाफी एक एप्लीकेशन डाल दी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस दरखास्त जमानत को भी आप करें इन कैमरा, यानी कि बंद कमरे में करें, अंदर हम जो कुछ भी गुफ्तगू करें वो मीडिया ना हो और वो बाहर रिपोर्ट भी ना हो। ये था बुनियादी बात। और आज इस पे ओपन कोर्ट में इसकी हियरिंग थी और जाहिर है दरखास्त जमानत थी, तो उसमें शाह खबर साहब ने कुछ हकायक तस्लीम कर लिए हैं और वो जो हकायक तस्लीम किए वही इमरान खान साहब का मुकदमा है, वही शाह महमूद कुरैशी साहब का मुकदमा है। और
साइफर बुनियादी तौर पे है ही ये कि ये बैरूनी मुदाखलत है और बैरूनी हुक्म आया था, बैरूनी हुक्म के जरिए ये सारे का सारा खेल खेला गया रिजीम चेंज का, और उस साइफर में कुछ किरदारों का नाम नहीं लिया गया, वो मौजूद है कि ये हमें बताया गया, ये हमें बताया गया। वो कौन था मुखबर जो पाकिस्तान के अंदरूनी फैसले जो हैं कौमी सलामती कमेटी के होने वाले फैसलों से बाहर गलत रिपोर्ट कर रहा था, डिसइंफॉर्मेशन दे रहा था, मिस इन्फॉर्म कर रहा था, वो कौन था? इसलिए आज ये इन कैमरा समाअत की दरखास्त थी, तो मैं आपको सुनाता हूं कि जनाब शाह खावर साहब ने, सलमान सफदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे और शाह खावर साहब, क्योंकि मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये चीजें जो हैं वो नहीं रिपोर्ट हो रही, जो कौमी ज़राए इब्लाग हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं उस पर इस तरीके से तफसील से रिपोर्ट नहीं होती। सुन लें, FIA के जनाब उन्होंने दलाइल दिए और इन कैमरा चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या आपने FIA की इन कैमरा समाज की दरखास्त देख ली है? उन्होंने पूछा सलमान सफदर साहब से, इमरान खान साहब के वकील जो है उनसे पूछा, तो उन्होंने ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समाअत में इन कैमरा हो सकती है? ये बुनियादी सवाल उठाया चीफ जस्टिस साहब ने। तो चीफ जस्टिस साहब ने वकला से मुकालमा पूछा कि मुझे इस हवाले से तो मालूम नहीं, आप भी देख लीजिएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता, ये शाह खावर साहब ने एडमिट कर लिया। पहला नुकता कि ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता, वो ही कहते हैं ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज हम एक दरखास्त ट्रायल कोर्ट में दायर कर रहे हैं और दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान कुछ अहम दस्तावेजात और बयानात अदालत के रूबरू रखने हैं। अब यहां से बात शुरू हो जाती है कि कुछ ममालिक के बयानात भी रिकॉर्ड पर लाने हैं और ये कार्रवाई पब्लिक होगी तो कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं और दरखास्त जमानत पर भी समाअत इन कैमरा की जा सकती है। कुछ बयानात और कुछ मवाद ऐसा है जिसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक से मुतालिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। ये प्रोसिक्यूटर शाह खावर साहब कह रहे हैं जो कि सरकारी वकील हैं। तो अब यहाँ पे मैं रुकता हूं कि यहाँ पे सारी जो गुफ्तगू है वो है ही बैरूनी मुदाखलत की। जो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए, उन इजलासों में तस्लीम किया गया कि ये बैरूनी मुदाखलत है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बेदरेग, खुली और बेहुदा किस्म की मुदाखलत की गई। उस साइफर की बुनियाद पे ये नतीजा अख्ज़ किया गया जो कि हमारे ही सफीर असद मजीद साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया था और हमारे ही डिफेंस अटाशी ने, जो कि ब्रिगेडियर साहब होते हैं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि जनाब हमें बुला के ये कहा गया है तो इसको आप अर्जेंटली देखें। जिसको फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि नहीं, अभी इसको कुछ नहीं कहना, इसको अभी रहने दें, ये इसको हम एड्रेस कर लेंगे। इमरान खान साहब कहते रहे, जनरल बाजवा साहब उसको मिट्टी डालते रहे, वो ये कहते रहे, तो उसको नहीं करने दिया। फिर कहा गया कि ये जरा OIC की कॉन्फ्रेंस हो जाए और OIC कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट था और पाकिस्तान में हुआ। आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड दोबारा हो रहा था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बाद पहला बड़ा इवेंट हुआ था, आलमी इवेंट हुआ था। और नीचे क्या हो रहा था? नीचे उसी वजीर आजम, उसी हुकूमत का जड़ें काटी जा रही थी। तो इसलिए जनाब अब वही चीज, अब वो क्या है कि ओपन कोर्ट में हम डिस्कस नहीं कर सकते। कि दोबारा मैं बताता हूं कि यही साइफर है ही, ये इमरान खान साहब का मुकदमा ही है कि हमें बाहर से क्यों ऐसा किया गया कि बाहर से पाकिस्तान के वजीर आजम को, वो छोड़ दें इमरान खान था या नवाज शरीफ थे या जो भी था, वजीर आजम पाकिस्तान को हटाने के लिए बाहर से कौन बाहर की इमदाद ले रहा था और बाहर वालों को बता रहा था कि जनाब ये करें वरना ये काम खराब हो जाएगा। तो सुन लें दोबारा, यही ऑपरेटिंग पार्ट है। शाह खावर साहब सरकारी वकील कहते हैं कि ये कार्रवाई पब्लिक होगी तो कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। कोई कुछ ममालिक नहीं, वो उसमें यह है कि सच और झूठ सामने आएगा। क्योंकि यही बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी नुक्ता यह है कि इमरान खान साहब रशिया क्यों गए, और इमरान खान साहब रशिया क्यों गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्हें बताया गया कि ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाती तौर पे ये जा रहे हैं, रियासत इसमें नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है, तो ये हमारी राय इसमें शामिल नहीं है। तो यही तो मामला है। जब ये चीजें सामने आएंगी और जब इमरान खान साहब की तरफ से कुछ गवाहान आएंगे
تو اس کے بعد یہ سارا اندیا کھلے گا، کیونکہ یہ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے رشیا کا وزٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے جناب وہ کہتے ہیں یہ کاروائی پبلک ہوگی تو کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں گے، درخواست ضمانت بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے، کچھ بیانات اور کچھ مواد ایسا ہے جسے پبلک میں بیان نہیں کیا جا سکتا، دوسرے ممالک سے متعلق بیانات بھی عدالت کے سامنے رکھنے ہیں، ایسے بیانات سے اوپن کورٹ میں سامنے لانے سے دوسرے ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، عدالت درخواست ضمانت پر فیصلہ لکھے گی تو وہ تو پبلک ہوگا۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب عدالت یہ فیصلہ لکھے گی تو وہ تو پبلک ہوگا اور اس میں آپ کے آرگومنٹس بھی پبلک ہوں گے اور فریق مخالف وکیل صفائی کے بھی ہوں گے، تو اس لیے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا عدالت درخواست ضمانت پر فیصلہ لکھے گی تو وہ پبلک ہوگا، جب فیصلہ پبلک ہوگا تو پھر سماعت ان کیمرہ کیوں کی جائے؟ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ٹرائل کورٹ میں بیان ہونا ہے، وہ ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے کہ ان کیمرہ کرتی ہے یا نہیں۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ معاملہ تو ادھر کا ہے، ٹرائل اس نے کرنا ہے، ہم نے درخواست ضمانت سننی ہے، اور درخواست ضمانت آپ کو پتا میرٹ پہ جایا نہیں جاتا، وہ تو صرف اسی فوکس کیا جاتا ہے، اس لیے سائفر سے متعلق کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا ایس او پی ہے تو بتا دیں۔ عدالت نے پوچھا میں نے آج تک ان کیمرہ کی درخواست منظور نہیں کی لیکن آپ دلائل دیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا سائفر کا کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ سوال کر رہے ہیں اور کہا کہ معمول کے مطابق ہم بھی باہر بھجواتے ہوں گے، جو یہاں سفارتکار ہیں وہ بھی سائفر بھجواتے ہوں گے، اس دستاویز کو ڈی کوڈ کون کرے گا؟ اس لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل بھی عدالت میں پیش ہوئے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سائفر کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ تو اٹارنی جنرل منور دوگل نے کہا جی کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہر ملک کا الگ ہے، سائفر ایک خفیہ دستاویزات ہے جسے ہر صورت میں خفیہ رکھا جاتا ہے، اور شاہ خاور صاحب نے کہا کہ سائفر وزارت خارجہ سے آتا ہے اور آگے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور سائفر کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، بیرون ممالک پاکستان کے سفارت خانوں سے کوڈڈ جو سائفر آتے ہیں وہ ایک ٹیکنیک، وہ سارا ہمیں پتہ ہی ہے، وہ اتنا ضروری نہیں، اصل بات میں نے آپ کو بتا دی۔ تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سائفر بھیجی جاتی ہے اور سائفر نے تمام جگہوں سے ہو کر واپس دفتر خارجہ آتا ہے، دفتر خارجہ میں پہنچتے ہی ڈی کوڈ کیے گئے سائفر کو ختم کر دیا جاتا ہے، صرف اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود رہتا ہے۔ تو اصل سائفر موجود رہتا ہے، یہ بات تسلیم کر لی کہ اصل سائفر تو ادھر موجود ہے اور ایک سمری ہے اور وہ سمری ضائع نہیں ہوتی، وہ چیف جسٹس یہ بھی یہاں پہ شاہ خاور صاحب نے غلط کہا ہے، وہ تو پارلیمان کے لائبریری میں پڑھی ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے چیمبر میں پڑھی ہے، وہ کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے کیونکہ ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا اس کو، اور نمبر 1 نمبر 2 چیئرمین سینٹ کے پاس موجود ہے، وہاں سینیٹر جا کے پڑھ سکتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کاپی موجود ہے، صدر مملکت کے پاس کاپی موجود ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب وہ ضائع کر دیا جاتا ہے یہ تو میرا خیال ہے غلط بات کی گئی ہے۔ آگے جی سلمان صفدر صاحب آئے، یہ تو اتنی باتیں شاہ خاور صاحب نے تسلیم کر لی کہ پورا کا پورا مقدمہ جو عمران خان کا ہے اور جو وکیل صفائی شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے ان کا مقدمہ، خود شاہ خاور صاحب نے وہ تمام باتیں تسلیم کر لی ہیں کہ واقعتاً اس میں جو دوسرے ممالک تھے، دوسرے ممالک تک کیا تھا، بس ایک دو ممالک ہیں اور باقی تو باتیں ویسی ہیں۔ تو عمران خان صاحب، سلمان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب پر سائفر کو پبلک کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا اور پروسیکیوشن کی سماعت کیمرہ کرنے کی درخواست تھی، اس سے متضاد ہے، اور یہ درخواست انہوں نے کہا کہ جائیں نیچے جا کے ٹرائل کورٹ میں جائیں، ہم تو ضمانت کے لیے آئے ہیں اور یہ ضمانت کی درخواست کو ان کیمرہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ نیچے جائیں ٹرائل کورٹ میں جا کے بتا دیں کہ جی ان کیمرہ کرنی ہے ہم نے، تو ایف آئی اے کی درخواست ہے سماعت ان کیمرہ کریں کیونکہ کچھ پبلک نہ ہو۔ اگر سائفر پہلے پبلک ہو چکا ہے تو پروسیکیوشن اب کس چیز کو پبلک ہونے نہیں دینا چاہتی؟ یہ سائفر تو پبلک ہو چکا ہے، سائفر تو میں نے بتایا اتنے ارکان پارلیمان پڑھ چکے ہیں اور سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، وہ تو پبلک ہو چکا ہے، لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے۔ تو سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ جو چیز ہو چکی ہے اس کو اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے 9 سالوں میں کسی کیس کی ان کیمرہ سماعت نہیں کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا میں اپنے دلائل میں سائفر کو کورٹ میں جاؤں گا ہی نہیں، ہم نے ٹرائل کورٹ میں دلائل دیے، ایف آئی اے نے درخواست نہیں دی، اب اس مرحلے پر درخواست دے رہے ہیں، اور سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو علم ہے کہ یہ کیا کیس ہے اور درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت ہے اور ٹرائل کورٹ کے پاس چلان آ گیا ہے، ٹرائل کورٹ میں نقول تقسیم کر دی ہیں، اب ٹرائل کورٹ اس درخواست کے لیے بہترین فورم ہے، وہاں جائیں، اور پروسیکیوشن کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی درخواست تھی، اس سے متضاد ہے۔ آج سرکاری وکلا نے مجھے بہت زبردست گراؤنڈ دیا، بیرسٹر صاحب سلمان صفدر نے کہا، اور سرکاری وکلا کہہ رہے ہیں کہ پبلک کو کچھ پتہ نہ چلے، اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسان صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو پرائم منسٹر
अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और वज़रा हैं, काबीना है, जो अपने हल्फ में ये एडमिट करते हैं, ये हल्फ में इकरार करते हैं कि जो चीज भी वो समझेंगे कि इसको कौमी मफाद है, कि इसको आवाम के सामने लाना जरूरी है, तो वो लाएंगे। लिहाजा आज वही बात कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त भी होगी, अभी इस पर कमेटी कायम कर रही है, यानी उन्होंने ये भी कहा कि ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जरूर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अब हम भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो समाअत हो रही होगी वो टीवी चैनल्स पे आप देख सकेंगे, पाकिस्तान के अवाम, दुनिया भर के अवाम वो देख सकेंगे। तो इसलिए इन कैमरा नहीं की जा सकती, इस पे समाअत फैसला महफूज कर लिया है। और दूसरी जानिब जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने भी साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को तलबी के नोटिस कर दिए हैं, उनको तलब कर लिया है, और इस तरीके से 4 अक्टूबर के लिए उनको तलब किया गया है। तो ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश करने का हुक्म दे दिया है 4 अक्टूबर को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।